हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी जो है पॉलिटी की उसे कवर कर रहे हैं। एंड उसके जो है अब तक हम यहाँ पे टोटल 6 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी चैप्टर नंबर 7। तो आज हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी मार्केट्स, राइट। तो मार्केट्स जो होती है ना आपके आसपास, उसके बारे में हम यहाँ पे कवर करेंगे। आपके घर के पास, आपके नेबरहुड में जो है मार्केट होती हैं, शॉप्स होती हैं, जो कि जिसे हम परमानेंट शॉप्स बोल सकते हैं। ग्रोसरी की शॉप्स होती हैं, मिल्क की शॉप्स होती हैं, और भी कई तरह की शॉप्स होती हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पे हॉकर्स होते हैं, राइट, जो एक जिसे हम स्टॉल्स बोल सकते हैं। तो हॉकर्स होते हैं यहाँ पे, जिसमें आप जो है वेजिटेबल्स ले सकते हो, फ्रूट्स भी जो है वो आप यहाँ से ले सकते हो। एंड उसके अलावा यहाँ पे आपकी सिटी में यहाँ पे मॉल्स हो सकते हैं। मॉल्स के अलावा यहाँ पे जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है हर एक चीज जो है आपको एक ही जगह पे मिल जाती है, मॉल्स में भी एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी। एंड उसके अलावा यहाँ पे जो है ना एक वीकली मार्केट जो होती है वो भी लगती है। हर मोहल्ले में जो है ना एक वीकली मार्केट जो है वो लगती है, जो कि हफ्ते के एक दिन ही लगती है, वीक के एक दिन ही यहाँ पे लगती है, राइट। तो जो है इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। ये जो है ना मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के, उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द मार्केट अराउंड अस। तो जैसे कि आपको पता है कि आप कई सारी चीजें जो है मार्केट्स में खरीदने के लिए जाते हैं। एंड अगर आप जो है इनकी लिस्ट बनाने के लिए जाएं तो वो काफी लंबी हो जाएगी। वेजिटेबल्स हो गए, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लोथ्स, नोटबुक्स एंड बिस्किट्स हो गए। ओके। तो कई सारी मार्केट्स होती हैं यहाँ पे, जिसे आप जो है अपनी एवरीडे नीड्स को फुलफिल करने के लिए विजिट करते हो, जिसमें शॉप्स हो जाती हैं, हॉकर स्टॉल्स होते हैं आपके नेबरहुड में, वीकली मार्केट होती हैं, एंड लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, एंड इवन मॉल्स भी यहाँ पे होते हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम जो है ना इन्हीं मार्केट्स की तरफ थोड़ा सा जो है ध्यान देंगे। एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द गुड्स दैट आर सोल्ड देयर रीच बायर्स, कि जो चीजें, जो गुड्स यहाँ पे बेची जाती है इन मार्केट्स में, वो बायर्स तक किस तरह से पहुंचती हैं। एंड ये बायर्स हैं कौन, जो खरीदते हैं ना वो है कौन। एंड हु दी सेलर्स आर, ये जो बेचने वाले ये कौन है। एंड द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स दे फेस, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है ना वो ये लोग फेस करते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे एक पिक्चर जो है वो दे रखी है। ये जो है डिफरेंट मार्केट्स के जो है सीन यहाँ पे दिखाने की कोशिश की हुई है। ये बुक्स की शॉप है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो कि ये हॉकर्स हैं, राइट। एंड यहाँ पे भी ये क्लॉथ शॉप है। तो इस तरह से जो है कई सारी मार्केट्स जो है आपके आसपास यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एंड ये दो पर्सन है यहाँ पे जो खरीदने के लिए जा रहे हैं सामान, इनके पास अपनी अपनी लिस्ट है। जैसे कि ये बैटरीज हो गई, मेडिसिन फॉर नानी, फोटो कॉपीज, स्केच पेन खरीदने हैं, गिफ्ट खरीदना है, दिवाली कार्ड, चप्पल हो गई। एंड ये पर्सन ने जो है राइस खरीदने हैं, मसूर दाल खरीदनी है, बटर, वॉशिंग बार एंड टूथपेस्ट, राइट। एग्जाम्पल जो है ये कुछ चीजें जो है वो खरीदने के लिए जा रहा है, सबकी अपनी अपनी लिस्ट होती है। तो वीकली मार्केट के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। So weekly market is so called because it held on specific day of the week, right? कि वीक का, जैसे कि आपका कोई मोहल्ला है जिसमें आप रह रहे हो, वहां पे जो है एक वीकली मार्केट लगती होगी। वीकली मार्केट का मतलब होता है कि वो वीक में एक दिन ही लगती है, कोई स्पेसिफिक डे होता है, उन्होंने यहाँ पे रखा होता है, तो उसी दिन जो है वो वहां पे लगती है। तो ये जो वीकली मार्केट होती है ना, यहाँ पे परमानेंट शॉप्स नहीं होती हैं, क्योंकि ये एक दिन लगती है, वहां पे अपना सामान लाके रख देते हैं, एंड एक दिन पूरा सामान बेचते हैं, फिर अपना सामान इकट्ठा करके फिर किसी दूसरी जगह पे जाके जो है ये मार्केट लगाते हैं। ओके। So traders set up the shops for the day and then close them up in the evening. Then they may have set up at different place the next day. Next day जाके वो different places पे जो है इन shops को लगाते हैं। इस तरह की जो है हमारे मार्केट, आप हमारे इंडिया में कई सारी मार्केट्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो लोग यहाँ पे जो है ना अपनी एवरीडे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए आते हैं। तो ये जो वीकली मार्केट्स होती है ना, इसका एक बेनिफिट तो ये है कि यहाँ पे जो हर एक चीज जो है ना वो हमें चीपर रेट्स पे मिल जाती है, काफी लो रेट्स पे मिल जाती है। क्योंकि ऐसा क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे हमें चीपर रेट्स मिलते हैं रेदर देन दी परमानेंट शॉप्स। परमानेंट शॉप्स में हमें जो थोड़ी सी महंगी मिलती हैं चीजें, बट जो वीकली मार्केट्स होती हैं
वहां पे सस्ती मिलती हैं। क्योंकि अगर हम परमानेंट बिल्डिंग्स की बात करें तो वहां के जो पर्सन्स होते हैं ना, जिनकी ये शॉप्स होती हैं परमानेंट, उन्हें रेंट भी पे करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना होता है, गवर्नमेंट की फीस भी यहाँ पे देनी पड़ती है, तो वो सारे खर्चे जो है उन्हें यहाँ पे निकालने पड़ते। डेट इज वाई वहां से हमें जो सामान है वो थोड़ा सा महंगे रेट पे मिलता है। बट अगर वीकली मार्केट्स की बात करें तो वहां पे जो है ना इस तरह से कोई भी चीज नहीं होती है। ना ही उन्हें को रेंट देना पड़ता है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता है, ना ही कोई गवर्नमेंट को फीस देनी पड़ती है यहाँ पे। ओके। एंड जो परमानेंट बिल्डिंग्स होती है ना, वहां पे उन्होंने वर्कर्स भी रखे होते हैं, तो वो उसके भी वेजेस यहाँ से निकाले होते हैं। सो वीकली मार्केट की बात करें, these शॉप ओनर्स स्टोर द थिंग्स दे सेल एट दी होम, तो ये सारी चीजें जो है अपने घर में ही जो है स्टोर कर लेते हैं जो वीकली मार्केट के शॉप ओनर्स होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। एंड यहाँ पे वीकली मार्केट्स में जो है मोस्टली फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वही हेल्प कर रहे होते हैं, यहाँ पे वर्कर्स रखने की भी जरूरत नहीं होती है। एंड यहाँ पे जो है ना क्या होता है कि वीकली मार्केट्स में ऑल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप सेलिंग द सेम गुड्स, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि वीकली मार्केट में जो है लार्ज नंबर ऑफ ऐसी शॉप्स हो जो कि सेम ही चीज को बेच रही हो, जैसे कि वेजिटेबल्स होती हैं, राइट। तो वेजिटेबल्स की जो है ना एक पूरी लाइन यहाँ पे लगी होती शॉपकीपर्स की, तो आप जो है ना जो पर्सन यहाँ पे आपको सस्ता सामान दे रहा हो एंड अच्छा सामान दे रहा हो एंड वहां से जाके आप खरीद सकते हो। तो जब यहाँ पे जो है एक ही चीज की कई सारी शॉप्स जो है वीकली मार्केट में देखने को मिलती है, तो वहां पे ऑब्वियसली कंपटीशन तो होगा ही होगा, राइट। सो इफ सम ट्रेडर वो चार्ज हाई प्राइस, तो अगर कोई एक ट्रेडर जो है वो ज्यादा प्राइस आपसे चार्ज कर रहा है तो लोग जो है वो दूसरी शॉप की तरफ मूव कर सकते हैं वेयर द सेम थिंग में अवेलेबल मोर चीपली, राइट। So one of the advantage of weekly market is that most things you need are available at one place. तो आप सबसे बड़ा important अगर हम यहाँ पे बात करें ना एडवांटेज की, वो यही है कि वीकली मार्केट में जो है ना आपको हर एक चीज जो है वो मिल जाती है एक ही जगह पे, एक ही प्लेस में जो है ना आपको हर एक चीज जो है वहां पे मिल जाती है। वेजिटेबल्स भी, ग्रोसरीज भी, क्लॉथ आइटम्स भी, यूटेंसिल्स भी आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। आपको जो है ना ये सारी चीजें खरीदने के लिए अलग अलग जगह पे नहीं जाना पड़ता है। एंड इवन पीपल ऑल्सो प्रेफर गोइंग टू द मार्केट वेयर दे हैव अ चॉइस एंड वेराइटी ऑफ गुड्स, तो ऑब्वियसली लोग ऐसी जगह पे जाएंगे, ऐसी मार्केट में जाएंगे जहां पे उन्हें चॉइस भी मिल जाए, क्योंकि एक ही गुड की जो है कई सारी शॉप्स होती हैं तो चॉइस भी मिल जाती है एंड इवन जो है वेराइटी ऑफ गुड्स भी वहां पे मिल जाती है। So you might have noticed that there are different kind of sellers even in the neighborhood markets. तो neighborhood markets में भी जो है ना हमारे पास कई तरह के sellers होते हैं, कि कईयों के तो यहाँ पे permanent shops होती हैं and others sell their goods on the road side. तो कुछ यहाँ पे road side ही अपना सामान लगा के बैठ जाते हैं, right? सो ये यहाँ पे जो है ना एक दो लेडीज हैं, उनकी कहानी जो है वो बताने की कोशिश की हुई है। उससे पहले जो है देख लेते हैं, ये समीर समीर जो है ये एक पर्सन है। आई जस्ट अ मिनट, कलर चेंज कर लूं इसका। हाँ, तो ये सेलर हैं क्लोथ्स के, राइट, जो कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये वीकली मार्केट में ही जो है अपना सामान बेचते हैं, तो ये क्लोथ के ट्रेडर हैं। कपड़ा इन्होंने यहाँ पे सड़क पे ही रखा हुआ है ना। सो समीर इज स्मॉल ट्रेडर इन द वीकली मार्केट, तो ही बायज क्लोथ फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर, एक बड़े ट्रेडर से जो है सामान खरीदते हैं एंड उन्हें जो है एक तरह से 6 डिफरेंट मार्केट जो होती है ना वीक में, तो वहां पे जाके बेच देते हैं। एंड ही एंड अदर क्लोथ सेलर्स मूव इन ग्रुप्स, तो ये सभी ग्रुप्स में ही जाते हैं, एक ही दिन में जो है अलग अलग मार्केट्स में जाते हैं। एंड दे हायर अ मिनी वैन फॉर दिस, तो इन सब ने मिलके जो है एक मिनी वैन भी यहाँ पे रखी होती, सभी मिलके जो है वो पर्टिकुलर प्लेस पे चले जाते हैं जहाँ पे मंडी लगती है जिस दिन। एंड हिज कस्टमर्स आर फ्रॉम द विलेजेस दैट आर नियर द मार्केट प्लेस, तो उसके कस्टमर जो है विलेजेस से भी आते हैं। एंड फेस्टिवल टाइम की बात करें, ड्यूरिंग द दीपावली और पोंगल ही डज द गुड बिजनेस, तो उस दिन उनका काफी अच्छा बिजनेस हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे दो पर्सन है, दो लेडीज हैं, सुजाता एंड कविता। तो जो यहाँ पे जो है ना एक तरह से ग्रोसरी लेने के लिए अपनी नेबरहुड शॉप में जाती हैं। नेबरहुड शॉप यहाँ पे परमानेंट भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, राइट। तो ये वही शॉप है, यहाँ पे यूजुअली वो जाती थी। तो जिस दिन वो वहां पे जाती हैं तो काफी क्राउडेड थी वो शॉप। एंड जो शॉप ओनर है ना वो एक तरह से खुद शॉप को मैनेज कर रहा था 2 हेल्पर्स के साथ मिलके। एंड व्हेन दे मैनेज टू गेट इनटू द शॉप, तो फिर जब वो फिर शॉप के अंदर जा पाती हैं, भीड़ की वजह से जो है बाहर रुकी हुई थी, तो सुजाता जो है ना अपनी लिस्ट जो है
वो एक तरह से शॉपकीपर को दे देती हैं। सो शी इन टर्न बिगेन आस्किंग हर हेल्पर्स टू वेट एंड पैक द आइटम्स। तो जो लेडी थी ना वहां पे, जो शॉपकीपर थी वो भी लेडी ही थी, तो वो अपने हेल्पर्स को बोल देती है कि सारा जो सामान है उसका वेट करके तो उन आइटम्स को जो है आप पैक कर दे, जो यहाँ पे सुजाता बोल रही हैं। सो मीनवाइल जो कविता थी, सुजाता तो सामान खरीद रही है, कविता जो है वो इधर उधर देख रही थी, राइट, दुकान की तरफ। तो वो देखती कि टॉप लेफ्ट शेल्फ में जो है डिफरेंट ब्रांड्स हैं यहाँ पे डिटर्जेंट क्लोथ्स के, एंड दूसरी जो शेल्फ है वहां पे टूथपेस्ट है, टेल्कम पाउडर है, शैम्पू, हेयर ऑयल है, राइट, सभी के यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स के जो है ये चीजें अवेलेबल हैं, एंड डिफरेंट कलर्स जो है उसे काफी अट्रैक्टिव यहाँ पे लग रहे थे। एंड इट टुक ऑलमोस्ट 20 मिनट्स टू वेट एंड पैक ऑल दी ग्रोसरीज। 20 मिनट उन्हें यहाँ पे लगे सारी ग्रोसरी को पैक करने के लिए एंड वेट करने के लिए। देन सुजाता जो है ना वो अपनी नोटबुक उन्हें दिखा देती है दुकानदार को। तो वुमेन नोटेड द अमाउंट ऑफ ₹3000 इन दी नोटबुक। तो उस नोटबुक में मीन सुजाता ने जो एक नोटबुक लगाई हुई है, तो ये क्या करती थी, उसने ना वहां पे लिख दिया कि ये सामान जो था ना, जितना भी लिस्ट उसने यहाँ पे एक तरह से दी थी उस एक तरह से लेडी को, शॉपकीपर को, तो उसने ये बोला कि यहाँ पे 3000 रुपीज का ये सामान उसने खरीदा है। तो उसकी नोटबुक पे जो है 3000 रुपीज जो है वो लिख देती है। ओके, एंड शी ऑल्सो नोटेड द सेम अमाउंट इन हर बिग रजिस्टर। तो शॉपकीपर जो है ना वो सेम अमाउंट जो 3000 रुपीज का, उसने अपना भी एक रजिस्टर लगाया हुआ था, तो उसमें भी जो है वो यहाँ पे लिख लेती है शॉपकीपर भी। ओके, देन सुजाता जो है ये हैवी बैग्स जो है वो शॉप से बाहर निकालती है। तो ये जो पैसे है ना उसने क्यों पे नहीं किए वहां पे, सामान तो खरीद लिए बट पैसे वहां पे नहीं किए, क्योंकि उसकी जो फैमिली है वो एक तरह से नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में जो है जितना भी सामान उन्होंने खरीदा है तो उसके पैसे उसे दे देंगे, राइट। ऐसा होता है यहाँ पे, अपनी मर्जी से वो पैसे दे सकते हैं जब जो है, यही तो फायदा होता है नेबरहुड में शॉप्स होने का, जब कभी भी आपके पास पैसे हैं तब आप जो है उन्हें पैसे यहाँ पे दे सकते हो। सो एंजल मॉल, ये फिर अब मॉल की यहाँ पे बात करें तो ये जो है एक 5 फ्लोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। तो फिर कविता और सुजाता मॉल में जाती हैं, एंड वो फिर अप एंड डाउन यहाँ पे लिफ्ट से जा रही थी। उन्हें काफी अच्छा यहाँ पे लग रहा था, ग्लास वगैरह जो लगे हुए थे लिफ्ट में, एंड लिफ्ट से जो है वो बाहर भी देख सकती थी, तो उन्हें काफी आनंद यहाँ पे आ रहा था। एंड एक तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ शॉप्स थी, जैसे कि आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा एंड कुछ और शॉप्स थी। एंड होम अप्लायंसेस की भी जो है यहाँ पे शॉप्स थी, फुटवेयर की, लेदर आइटम की यहाँ पे शॉप्स थी। तो देख के काफी जो है उन्हें आनंद आ रहा था। तो फिर जो है घूमते घूमते जो है वो एक शॉप में पहुंच जाती हैं, यहाँ पे रेडीमेड क्लॉथ्स जो है बेच रहे थे। तो वो जो है यहाँ पे जाके जब देखती है ना रेडीमेड क्लॉथ का रेट, तो वो बोलते कि यहाँ पे 3000 रुपीज से जो है ना कोई भी सामान, कोई भी जो क्लॉथ है वो 3000 रुपीज से कम नहीं था, राइट। तो सुजाता विस्पर टू दी कविता, आई विल टेक टू यू अनदर शॉप विच हैज गुड क्वालिटी। तो सुजाता जो है कविता को बोलती है कि छोड़ो, ये यहाँ पे कपड़े बहुत महंगे हैं, तो मैं आपको जो है दूसरी शॉप पे ले जाऊंगी, यहाँ पे गुड क्वालिटी के रेडीमेड क्लोथ्स जो है वो भी रीजनेबल प्राइसेस पे मिलते हैं। तो ये चीज होती है, यहाँ पे जो मॉल्स होते हैं वहां पे जो सामान है ना वो काफी ज्यादा कॉस्टलियर होता है। ओके, काफी ज्यादा कॉस्टलियर भी होता है, एंड वहां पे जो पैसे वो आपको उसी समय में जो है वो देने पड़ते हैं मोस्टली। एंड हाउएवर जो शॉपकीपर होते हैं आपके मोहल्ले वाले, तो उसको आप बाद में भी पैसे दे सकते हो, डिपेंड ऑन द रिलेशन आपके कैसे है उसके साथ। सो नेबरहुड की शॉप्स की बात कर लेते हैं। सो वी हैव सीन दैट द वीकली मार्केट्स ऑफर अ वैरायटी ऑफ गुड्स। वीकली मार्केट्स में तो हमें कई सारी जो है चीजें वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगी। हाउएवर वी आल्सो बाय थिंग्स फ्रॉम द अदर काइंड ऑफ मार्केट्स, जैसे कि देयर आर मेनी शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन अवर नेबरहुड आल्सो। हम जो है मिल्क लेते हैं फ्रॉम द डेयरी, ग्रोसरीज लेते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर से, स्टेशनरी लेते हैं, एंड इवन जो है मेडिसिन भी जो है लेते हैं। तो ये सारी शॉप्स जो होती है ना ये हमारे मोहल्ले में अवेलेबल होती हैं, ये मोस्टली जो है परमानेंट शॉप्स होती हैं। ओके, मेनी ऑफ दीज आर दी परमानेंट शॉप्स, एंड कुछ यहाँ पे रोड साइड स्टॉल्स भी होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल हॉकर हो गए, फ्रूट वेंडर हो गए, मैकेनिक हो गए, तो यहाँ पे रोड साइड एक तरह से स्टॉल्स भी होते हैं। तो ये जो है ना काफी ज्यादा यूजफुल भी होती हैं, जो नेबरहुड में शॉप्स होती हैं कई तरीकों से। एक तो ये जो है हमारे घर के पास होती हैं, एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक, जब कभी भी हमें यहाँ पे जरूरत पड़े तो हम वहां पे जा सकते हैं। एंड यूजुअली द बायर एंड द सेलर नो ईच अदर, एंड इवन यूजुअली जो बायर एंड सेलर होते हैं ना दोनों एक दूसरे को जानते भी होते हैं। एंड दीज शॉप्स ऑल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन द क्रेडिट, तो क्रेडिट पे भी आपको जो है दे सकते हैं। ओके, दिस मीन्स डेट यू कैन पे फॉर द परचेज लेटर, जो भी सामान आपने खरीदा है तो आप जो है उसके पैसे बाद में भी दे सकते हैं। जैसा हमने सुजाता के केस में देखा, उसने जो है 3000 रुपीज का जो है सामान वहां से ले लिया था, तो वहां पे जो है उसकी नोटबुक में जो उसने लिखवा दिया था कि हम जो है नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में ये पैसे दे देंगे, राइट।
सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तो इस चैप्टर को हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे और देखेंगे, और भी तरह की जो मार्केट्स है उनके बारे में भी देखेंगे। हर एक चीज को यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।